नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। भारत एक बार फिर 1947 के उसी दौर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है जब भारत के धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कई टुकड़े कर दिए गए थे। रामनवमी यात्रा पर पथराव किया गया और यह पथराव देश के 7 राज्यों में एक साथ हुआ। रामनवमी यात्रा पर देश भर में पथराव के 100 मामले आए। यहाँ तक कि जब यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत होती है तो मुसलमान अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, यह दिखाने के लिए कि हमें जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता। वह अपने गजवाए हिंद, कुरान और मोहम्मद साहब के नियमों के हिसाब से ही चलेंगे। भारत में रामनवमी यात्रा पर दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप शैलेश कुमार बंदोपाध्याय की किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है दंगों का इतिहास, उसमें बताया गया है भारत में बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, सहारनपुर, मिर्जापुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, इलाहाबाद और कोलकाता में 1916, 1921, 1928, 1937, 1940, 1950, 1956, 1966, 1970 और 1971, 1982 में रामनवमी के जुलूस को लेकर दंगे हुए थे। सितंबर 1923 को बदायूं में दशहरे के जुलूस पर मुसलमानों ने हमला कर दिया था। 21 नवंबर 1923 को नागपुर में हिंदुओं के जुलूस पर मुसलमानों ने हमला कर दिया था। 30 जुलाई 1928 को बेंगलुरु में गणपति उत्सव के जुलूस पर मुसलमानों ने हमला कर दिया, जिससे दंगे भड़क उठे और हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई। दरअसल हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर पथराव करना, दंगे करना, यह मुसलमानों का बहुत पुराना पैटर्न है। मुसलमान अपने कुरान, शरीयत, हदीस और मोहम्मद की आज्ञाओं के तहत बंधा हुआ है। यह मुसलमानों का मजहबी जिम्मा है कि वह काफिरों के रास्ते तंग करे और उनके रास्ते में कांटे बिछाए। यह वह तभी से करते आ रहे हैं जब से उनका धरती पर जन्म हुआ। इस्लाम का जन्म अरब में हुआ था और इनके सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हुआ करते थे और मोहम्मद और उनके साथी यहूदियों पर पत्थर बरसाया करते थे। और यह परंपरा भारत में तभी से चली आ रही है जब से भारत में इस्लाम मजबूत हुआ या फिर भारत में घुसा। जिहादी भारत के शरीर में कैंसर की तरह पनप रहा है और जब भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में यह कैंसर बढ़ने लगा था तो भारत ने सोचा इस कैंसर को अलग कर दिया जाए और पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठन हुआ, यह सोचकर कि भारत अब स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन 1947 के बाद भी यह जिहादी कैंसर भारत में रहा। दरअसल यह अलग हो भी जाता अगर उस दौरान आबादी की अदला बदली सही तरीके से होती। लेकिन हमारे गांधी और जवाहरलाल नेहरू की बेवकूफ़ियों की वजह से आज ये जिहादी कैंसर भारत के शरीर में पूरी तरह फैल चुका है और अपना रंग दिखा रहा है। अगर आप खुशवंत सिंह की डायरी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है भारत में 1990 के दशक में ही पंजाब, केरल, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल आदि देश के राज्यों में दंगों में 36,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यानी कि लगभग हर रोज 100 मौतें दंगों में हुई। इतनी मौतें तो युद्ध में भी नहीं होती। मतलब साफ है, भारत में हिंदू और मुसलमान एक परंपरागत युद्ध मोड में चल रहा है और हिंदू पाकिस्तान निर्माण के बाद भी इस युद्ध से छुटकारा नहीं पा सका। भारत में स्थिति बहुत हृदय विदारक होने वाली है। अगर आप यह सोचते हैं कि 4 या 8 बच्चे पैदा करके इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है तो यह बात गलत है। दरअसल समस्या के समाधान के लिए हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। हम केवल सरकार और पुलिस तंत्र के भरोसे नहीं रह सकते।
यह बेवकूफ़ी होगी। हिंदुओं को संगठित होकर इसका सामना और प्रतिकार करना ही पड़ेगा। इसको इजराइल की तर्ज पर दबाना पड़ेगा ताकि यह कैंसर और ना बढ़ सके। ज़रूरत है संगठित होकर प्लान बनाए जाए और उस पर अमल किया जाए। इजराइल की तर्ज पर इन जिहादियों के फंड उठने से पहले ही कुचल दिए जाए ताकि यह दोबारा फन उठा ही ना सके। इतिहास गवाह है, यह कैंसर जहाँ जहाँ फैला है वहाँ वहाँ इस कैंसर ने तबाही मचा दी है और दूसरी संस्कृति को पूरी तरह बहुत जल्द नष्ट कर दिया है।